हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द विच मूवी को, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को रॉबर्ट एगर ने ही लिखा है एवं डायरेक्ट भी उसी ने किया है, जबकि जे वेन हॉय, लार्स नोटसन, जॉडी रेडमंड, डैनियल बेकरमैन, रॉड्रिगो टैक्सीरिया आदि ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। और इसमें मुख्य भूमिका में एनिया टायलर जॉय, राल्फ एंडरसन, कैट डिकी आदि थे। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें एक प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन फैमिली को दिखाया गया है, जो कि 1630 ईस्वी के आसपास न्यू इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे। इनके परिवार का मुखिया विलियम इंग्लैंड के चर्च में रोमन कैथोलिक चर्च के दखल के विरोध में था, जो कि अधिकतर प्रोटेस्टेंट करते हैं। उनकी यह मान्यता होती है कि रोमन कैथोलिक चर्च के रिवाजों से मूल चर्च दूषित हो जाता है, और यही मूल कारण था उसके और चर्च के बीच में विवाद का। उसका यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसे पूरे परिवार के साथ गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। तब यह परिवार वहां से काफी दूर जंगल की सीमाओं के पास अपना बसेरा बसाता है, पर कुछ समय बाद ही उन पर शैतानी शक्तियों का साया पड़ जाता है। यह उत्पात किस तरह से उनके पूरे परिवार को तबाह कर देता है, यही इस मूवी का मुख्य थीम है। तो चलिए आगे बढ़कर उन मुसीबतों में हम उनका साथ देते हैं और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआत में ही विलियम को अपने पूरे परिवार के साथ एक कैथोलिक चर्च के सामने प्रस्तुत होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ विलियम और चर्च के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि वे दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अंत में वहाँ कोर्ट में बैठे जज विलियम के खिलाफ फैसला देते हैं और उसे गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। तड़ी पार होने के बाद विलियम अपने पूरे परिवार के साथ सामान बांधकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। गाँव की सीमाओं से दूर जहाँ जंगल की सीमाएं शुरू होती है, वहाँ एक उपयुक्त जगह देखकर वो अपने पूरे परिवार के साथ वहीं बसने का फैसला करता है। पर यह जंगल बड़ा रहस्यमय लग रहा था। खैर, काफ़ी समय गुजर जाता है और विलियम अपने पूरे परिवार के साथ वहीं सेटल हो जाता है। इसी दौरान विलियम और कैथरीन को एक बच्चा भी होता है, जिसका नाम वे सेम रखते हैं। एक दिन अपने माँ के कहने पर थॉमसन अपने नन्हे भाई को खिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ वह उसके साथ पिकअप खेल रही थी, पर अचानक ही उसका भाई गायब हो जाता है। अगले दिन में जंगल की गहराइयों में जाती हुई एक औरत को हम देखते हैं। उसकी गोद में सैम था, क्योंकि हमें सैम की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। वह औरत सैम को अपने अड्डे पर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैम की वह बलि देती है। उसके बाद उसे कुचलकर उसके खून और मांस का अपने शरीर पर लेप लगाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उड़ते हुए अपने गुफा से बाहर निकलती है, यानी कि ये एक सचमुच की चुड़ैल थी जो उस जंगल में रहती थी। कुछ दिन बाद कैलब एक सुबह उठकर देखता है कि उसकी माँ अभी भी रो रही थी। बाहर निकलने पर कैलब को उसका पिता मिलता है, जो कि उसे बताता है कि इतने समय बाद अब सैम को ढूंढना बेकार है, क्योंकि अब तक अगर भेड़ियों ने नहीं तो भूख ने उसे मार दिया। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि उनके द्वारा उगाए गए मक्के सर्दियों भर के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए उसने जंगल में शिकार के लिए कुछ जाल बिछा करके रखे हुए हैं, जिन्हें जाकर उन्हें चेक करना होगा। फिर वे दोनों बाप बेटे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, मगर अफसोस उनकी बदकिस्मती थी कि उनके बिछाए हुए जाल में कोई भी शिकार नहीं फंसा था। फिर वे उस शिकंजा को दोबारा सेट करके घर की ओर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें खरगोश दिखाई पड़ता है, जिस पर फायर करते समय गोली फट जाने की वजह से विलियम की आंख में चोट लगती है और उन्हें घर वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। उधर घर में मर्सी और जोनस उनके ब्लैक फिलिप नाम के बकरे के साथ खेल रहे थे, जबकि असल में वो काफी उग्र हो रहा था। तभी बीच में आकर विलियम बच्चों को बचाता है और ब्लैक फिलिप को बाड़े में बंद कर देता है। इस बात के लिए कैथरीन थॉमसन पर नाराज हो जाती है कि वो बच्चों का ध्यान नहीं रख रही है और उसे उसके पिता के कपड़े धोने के लिए नदी की ओर भेज देती है। जबकि सच्चाई ये थी कि सैम के मरने के बाद कैथरीन काफी चिड़चिड़ी हो गई थी और वह सैम के मौत के लिए थॉमसन को जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि सैम के गायब होने से पहले उसके साथ थॉमसन ही थी। खैर, नदी किनारे हम देखते हैं कि थॉमसन का छोटा भाई कैलब उसके प्रति सहानुभूति रखता था और उसका मानना था कि सैम को कोई भेड़िया उठाकर ले गया था। तभी वहाँ मर्सी आ जाती है और वह बोलती है कि उसने देखा है कि सैम को भेड़िए ने नहीं बल्कि झाड़ू पर उड़ने वाली एक चुड़ैल ले गई है। इस पर गुस्से में आकर थॉमसन उसे डराने के लिए बोलती है कि यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि खुद थॉमसन ही है, और अगर मर्सी अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आई तो सैम की तरह वो उसे भी उड़ा कर ले जाएगी। थॉमसन ने तो ये बात मजाक में की थी, पर यही मजाक आगे चलकर उस पर भारी पड़ता है। फिर रात को डिनर टेबल पर हम देखते हैं कि कैथरीन एक चांदी के कप गायब होने का इल्जाम भी थॉमसन पर लगा रही थी। वो थॉमसन के ऊपर बुरी तरह से नाराज थी। फिर उनके तबेले से बकरियों की आवाज़ आने पर कैथरीन थॉमसन को उन्हें चुप कराने के लिए भेजती है, और थॉमसन वहां जाकर देखती है कि वहां पर एक खरगोश बैठा हुआ है। ये वही खरगोश था जो कि विलियम और कैलब को जंगल में दिखा था। फिर रात को विलियम और कैथरीन बात कर रहे होते हैं। यहाँ कैथरीन बोलती है कि उन्हें वो काम नहीं छोड़ना चाहिए था, वे गरीबी और भूखमरी से मरने वाले हैं। उनके द्वारा उगाए गए मक्के काफ़ी नहीं उनका पेट भरने के लिए। और साथ में कैथरीन ये भी बोलती है कि चूंकि थॉमसन अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए उसे किसी बड़े आदमी के घर भेज देना चाहिए काम करने के लिए, ताकि उनकी रोजी रोटी में कुछ मदद हो सके। तो विलियम बोलता है कि वो किसी से बात करेगा ताकि वो थॉमसन को अपने यहाँ रख लें काम करने के लिए।
ये सब सुनकर कैलब काफी दुखी हो जाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है शिकार के लिए, ताकि भोजन जुटाने के लिए थॉमसन को किसी दूसरे के घर में काम न करना पड़े। कैलब के साथ थॉमसन भी निकल पड़ती है जंगल की ओर, जहाँ कैलब को जंगल में उनके शिकंजे में फंसा हुआ खरगोश मिल भी जाता है। लेकिन वापस आते समय रास्ते में उन्हें वही शैतानी खरगोश मिलता है, जिसके पीछे कैलब जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी अचानक घोड़े के बिदक जाने से थॉमसन घोड़े के ऊपर से गिर जाती है और चोट लगने से बेहोश हो जाती है। इधर घर में सभी थॉमसन और कैलब को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे, जबकि उधर जंगल के अंदर में कैलब खो जाता है। काफी ढूंढने पर भी जब थॉमसन को कैलब नहीं मिलता है तो थॉमसन घर की तरफ वापस आ जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर जंगल के अंदर कैलब को एक झोपड़ी मिलती है, जहाँ से एक चुड़ैल बाहर आती है और वो चुड़ैल कैलब को अपने साथ ले जाती है। यहाँ इल्जाम फिर से थॉमसन पर आता है और वो अपने माँ के गुस्से का शिकार हो जाती है। तो विलियम थॉमसन को बचाने के लिए कैथरीन से सच्चाई बताता है कि उसके चांदी के कप को विलियम ने ही चुराया है और बेच दिया है ताकि घर का गुजारा कर सके। यहाँ विलियम ये भी कबूल करता है कि कल सुबह वह कैलब को लेकर के जंगल गया था ताकि शिकार करके अपनी कुछ मदद कर सके। उसके इस बात को सुनकर कैथरीन काफी भड़क जाती है, तो विलियम बोलता है वो कैसे भी करके कैलब को ढूंढ लेगा। फिर जब थॉमसन बकरियों को सुलाने जाती है तो वो देखती है कि बाहर में भींगता हुआ कैलब आया था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वह कैलब को अंदर ले जाकर के उसकी देखभाल करने लगते हैं, लेकिन इस बार विलियम अजीब तरह से शक एवं गुस्से भरी नजरों से थॉमसन को देख रहा था। फिर वह गुस्से से भरकर बाहर जाकर बारिश में भीगते हुए लकड़ियां काटने लगता है। उधर सुबह सुबह मर्सी और जोनस ब्लैक फिलिप से बात कर रहे थे। वे थॉमसन को बोलते हैं कि ब्लैक फिलिप ने उन्हें बताया है कि सैम को डाइन ले गए। साथ ही ब्लैक फिलिप ने उन्हें यह भी बताया है कि थॉमसन ने ही शैतान छोड़ करके कैलब को बीमार कर दिया है। लेकिन जब थॉमसन बोलती है कि वो कैलब को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, तो मर्सी बोलती है कि तुम एक डाइन हो और एक बार तुम मुझे खाने वाली थी, और ये बात अगर मम्मी पापा को पता चल गई तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। यहाँ अब थॉमसन के द्वारा मर्सी के साथ किया गया वो मजाक अब उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। तभी हम देखते हैं कि बकरी के थन से दूध की जगह खून निकलने लगता है। उधर विलियम और कैथरीन बातें कर रहे थे। कैथरीन का मानना था कि ये कोई डायन का काला जादू है, जबकि विलियम का मानना था कि कैलब सिर्फ बीमार है। वो चाहता था कि अगली सुबह वह कैलब और थॉमसन को लेकर के गांव में जाएगा और कैलब का एक डॉक्टर से इलाज करवाएगा, जबकि थॉमसन के लिए एक अच्छा सा परिवार देखकर उसे वहाँ काम पर लगा देगा। इसके लिए वो गाँव जाने की तैयारी करने लगता है, जबकि उधर मर्सी लगातार ब्लैक फिलिप का गाना गा रही थी और थॉमसन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उन्हें जोर से कैलब की चीख सुनाई पड़ती है और वे सभी घर की ओर भागते हैं। उधर कैलब अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ा रहा था। जब कैथरीन उससे पूछती है तो कैलब का मुंह बंद हो जाता है, जिसे विलियम खोलता है तो कैलब के मुंह के अंदर से खून से सना एक फल निकलता है। उसे देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि कैलब के ऊपर काला जादू किया गया है। तभी मर्सी और जोनस चीखते हुए अपनी माँ की ओर भागते हैं और वे सीधा इल्जाम लगाते हैं थॉमसन के ऊपर कि वो एक डायन है। यहाँ मर्सी थॉमसन को उस मजाक वाले बात को भी सीरियसली बोलती है कि थॉमसन एक बार उसे खाना चाहती थी, तो थॉमसन अपनी सफाई में बोलती है कि वो डायन नहीं है और ये सब उसने मजाक में बोला था। फिर वे सभी कैलब की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वे दोनों जुड़वा बच्चे ऐसी हरकतें करने लगते हैं मानो कोई उन्हें प्रार्थना करने से रोक रहा है। फिर वे जमीन में गिरकर छटपटाने लगते हैं। इन्हें देखकर सैलम विच ट्रायल वाली घटना याद आ जाती है। तभी कैलब की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो मारा जाता है। कैलब की मौत के साथ ही वे बच्चे शांत हो चुके थे और कैलब की मौत का सीधा इल्जाम थॉमसन पर आता है। तो थॉमसन रोते हुए भागकर घर के बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे उसका पिता विलियम भी आता है। वो थॉमसन को बोलता है कि इस बात को अब ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता है। कल सभा बुलाया जाएगा और वहाँ डायन साबित होने पर तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। इसीलिए बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वो सच बता दें। इस पर रोते हुए थॉमसन बोलती है कि वो सच बोल रही है कि वो कोई चुड़ैल नहीं है, वे लोग गलतफहमी के शिकार हैं। पर विलियम को थॉमसन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो उस पर लगातार दबाव बना रहा था सच्चाई बोलने के लिए। तो फिर थॉमसन चिढ़कर अपने पापा से बोलती है कि आप और मम्मी दोनों मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये सब बातें मैंने खुद सुनी है। साथ ही ये भी बोलती है कि माँ के चांदी का प्याला आपने चुराया और इल्जाम मुझ पर डाल दिया, और गलती माने भी तो काफी देर से। इसके साथ ही कैलब को भी आप ही जंगल पर लेकर गए थे और उसका इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया। वो आगे बोलती है कि आप ना तो ठीक से खेती कर पा रहे हैं और ना ही शिकार कर पा रहे हैं, और इन सब की झुंझुलाहट आप मुझ पर उतार रहे हैं। आगे वो बोलती है कि अगर आपको सच्चाई जाननी ही है तो उन दोनों जुड़वा बच्चों से पूछिए। वे दिन भर उस ब्लैक फिलिप के कान में फुसफुसाते रहते हैं। वो बोलती है कि असल में शैतान ब्लैक फिलिप ही है, क्योंकि मुसीबत जब भी आती है एक नर बकरे के रूप में आती है। ये सब सुनकर विलियम थॉमसन को घसीटते हुए घर की ओर वापस ले जाता है। घर पहुंचकर विलियम थॉमसन को मर्सी और जोनस के साथ ब्लैक फिलिप के बाड़े के अंदर बंद कर देता है। वो बोलता है कि कल सुबह सभा लगेगी और वहीं तुम लोगों का न्याय किया जाएगा। थॉमसन गिड़गिड़ाने लगती है कि उन्हें ब्लैक फिलिप के साथ बंद ना किया जाए, ब्लैक फिलिप ही असली शैतान है। पर विलियम पर थॉमसन के बातों का कोई असर नहीं होता है और उन तीनों को ब्लैक फिलिप के साथ रात भर के लिए बाड़े के अंदर छोड़ देता है। फिर विलियम और कैथरीन मिलकर एक कब्र खोदते हैं जहाँ विलियम को दफना देते हैं। फिर विलियम यीशु से प्रार्थना करता है कि वो उन्हें इस मुसीबत से निकाले और उनका बच्चों की रक्षा करें। और उसे क्या पता था कि आज रात उन पर शैतान का कहर टूटने वाला है और
रात को ब्लैक फिलिप के बारे में जहाँ थॉमसन और बच्चे थे वहाँ ऊपर की ओर से कोई शैतानी साया अंदर घुसती है, जबकि कैथरीन के कमरे में हम देखते हैं कि कैलब आया था, उसके गोद में सैम भी था। उसे देखकर कैथरीन काफ़ी भावुक हो जाती है और सैम को दूध पिलाने लगती है, जबकि इधर बाड़े के अंदर में हम देखते हैं कि वो शैतानी साया एक चुड़ैल थी जो कि एक बकरे को मारकर खा रही थी और वो बच्चों की तरफ एक भयानक और डरावनी हंसी के साथ पलटती है। उधर हम कैथरीन के कमरे में देखते हैं कि कैथरीन सैम को दूध नहीं पिला रही थी, बल्कि एक कौवा उसके स्तन के मांस को नोच नोच कर खा रहा था और कैथरीन खुशी के मारे रो रही थी। खैर, जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह होता है और विलियम जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा बाड़ा तबाह हो चुका है। मर्सी, जोनस और सारे बकरे बकरियां मर चुकी हैं। वो देखता है कि सिर्फ थॉमसन ही बची है जो कि रो रही है, पर इससे पहले कि विलियम को कुछ समझ में आता तभी उस पर ब्लैक फिलिप हमला कर देता है और अपने सींगों से विलियम को मार डालता है। ये देखकर बचाव के लिए थॉमसन अपने पापा की तरफ आती है, पर तभी कैथरीन घर से बाहर आती है और ये सब नज़ारा देखकर उसे लगता है कि जैसे थॉमसन ने ही सबको मारा है। इसके बाद रोते हुए बेबसी में वह थॉमसन पर हमला कर देती है, तो थॉमसन अपना बचाव में अपने बगल में रखे एक धारदार हथियार से अपने माँ पर हमला कर देती है। इससे उसकी माँ भी मारी जाती है। अब घर के सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ ब्लैक फिलिप और थॉमसन ही बचे हुए हैं। ये सब देखकर थॉमसन काफी डर जाती है और काफी दुखी भी हो जाती है। वह दुख और डर के मारे रोने लगती है। अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। फिर वह अपने घर के अंदर जाती है और एक जगह चुपचाप बैठकर रोने लगती है। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात होती है। रात होने पर वह उस बारे में वापस जाती है तो देखती है कि ब्लैक फिलिप अभी भी वहाँ खड़ा है। तब थॉमसन ब्लैक फिलिप से बोलती है कि ब्लैक फिलिप उससे बात करे, जिस तरह वह मर्सी और जोनस से बात करता था और थॉमसन से भी बोला। तब ब्लैक फिलिप बोलना शुरू करता है। यहाँ ब्लैक फिलिप अपना रूप दिखाता है और थॉमसन को बोलता है कि अगर उसे जिंदगी जीना है और उसके सारे सुखों का भोग करना है तो उस किताब पर साइन करे जो उसके सामने रखी हुई है और उसके पीछे पीछे चले। उसकी बात पर थॉमसन राजी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फिलिप उसे अपने साथ लेकर के जंगल की ओर चला जाता है। घने जंगलों में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि चुड़ैलें वहाँ पर कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं कर रही थी। थॉमसन भी उनके साथ मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि थॉमसन भी हवा में उड़ने लगती है। वो अपने पाई हुई इस नए रूप से काफी खुश लग रही थी। यहीं यह मूवी समाप्त हो जाती है और आगे क्या होने वाला है ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाता है। पर जाते जाते ये मूवी हमें एक सीख देकर जाती है कि आप कितना भी इंसानियत से भरे हों और कितने भी धार्मिक विचार के क्यों ना हो, अपने बच्चों पर भरोसा जरूर करें और उनका साथ जरूर दें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो ये दुनिया तो है ही उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए। और आप अपने बच्चों के बारे में जैसा सोचेंगे भविष्य में वो वैसे ही बन जाएंगे। जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर विलियम और कैथरीन ने थॉमसन पर थोड़ा भी भरोसा दिखाया होता और उसका साथ दिया होता और अगर सही समय पर सही कदम उठाया होता तो आज उनका पूरा परिवार जीवित होता और थॉमसन भी चुड़ैल नहीं बनी होती। जो भी हो, मूवी की स्टोरी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आखिरी के चंद बातों पर आप गौर करेंगे। खैर, मैं चलता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए अपनी अगली मूवी की तलाश में। आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद।